बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। गजा की जंग तेज हो चुकी है। इसराइल का मजीद फौजी लाव लश्कर गजा भेज दिया गया है। नेतन्याहू का धड़न तख्ता होने वाला है, कुल्हाड़ा चल गया है। ट्रंप का गजा को फिर बड़ा धोखा, नया खूनी प्लान सामने आया है। दूसरी तरफ फलस्तीन का सदर गद्दार निकला है और एक बड़ी जंग गजा के मामले पर देखने को मिल रही है और छिड़ने जा रही है। ये कुछ हेडलाइंस हैं जिनकी तफसीलात आपके सामने आएंगी। सबसे पहले बात करेंगे नाज़रीन किराम के गजा में इस वक्त क्या चल रहा है। आप जानते हैं गजा में पिछले तकरीबन 2 सालों से बदतरीन किस्म का इंसानी अलमिया चल रहा है। आज की खबर देख लीजिए जिसे इसराइल ने खुद तस्लीम किया है। इसराइल के बकौल गुज़श्ता रोज़ गजा में जहां पर हमला हुआ वो गलती से मिसाइल मार दिया गया था और उस मिसाइल लगने की वजह से कई बच्चे निशाना बने हैं। गुज़श्ता रोज़ एक वाटर टैंक था जहां पर लोग बच्चे पानी भर रहे थे, वो हमले का शिकार हुए। और उससे पहले भी एक जगह पर बच्चे अपनी दवाई के लिए मौजूद थे, सेंटर में मौजूद थे, उनको निशाना बनाया गया। और इससे पहले कितने वाक़यात हैं, मसलन एड सेंटर जहां पर इमदादी सामान मिलता है वहां पर इसराइल की बमबारी होती है और फिर बाद में इसराइल जब पकड़ा जाता है तो कहता है कि ये तो गलती से हुआ है और ये जानबूझकर नहीं किया। तो अब तक गजा में न जाने ऐसी कितनी गलतियां हैं जो हज़ारों बच्चों की, औरतों की और लोगों की जाने लेने का सबब बन चुकी हैं। लेकिन इसराइल अपने जराइम को और नस्ल कुशी के वाक़यात को महज गलतियां करार देकर छुपा रहा है। दूसरी तरफ नाज़रीन किराम, गजा में एक बहुत बड़ा इंसानी ह्यूमैनिटेरियन सिटी बसाने का इसराइल का मंसूबा है, जिसके बारे में इसराइल के साबिक़ वज़ीर आज़म एहूद ओलमर्ट ने कहा कि ये दरअसल गजा के अंदर एक हिरासती कैंप है जो गजा के लोगों को एक जेल के अंदर बंद कर देगा। इसराइली फ़ौज ने भी गजा में रफ़ा इलाके में खंडरात में वहाँ बहुत बड़ा इमदादी शहर बसाने के फैसले की मुखालफत की है और कहा है कि 6-7 लाख लोगों को इमदादी या इंसानी शहर के अंदर खैमा बस्तियों के अंदर बसाना ये इसराइल के लिए बहुत भयानक साबित होगा और इससे इसराइल के लिए बहुत सी मुश्किलात पैदा होंगी। बहरहाल गजा में इसराइल के मुसलसल हमले देखने को मिल रहे हैं, बल्कि अब तो जंग तेज़ हो चुकी है। मैं आपके सामने खबरें रखूंगा। एक बड़ी खबर है, इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू ने यह कहा है कि गजा में जंगबंदी की जो डील थी उसके लिए हम तैयार थे। हमने अमरीकी सदर ट्रंप के नुमाइंदा खुसूसी बराए मशरिक़ वस्ता स्टीव विटकोफ के प्रपोजल पर हिमायत का ऐलान किया था और यकीन दहानी की थी कि हमें यह कबूल है। लेकिन हमास ने उस प्रपोजल को रिजेक्ट कर दिया, यानी हमास जंग बंद करना चाहता ही नहीं है। तो हमारी तरफ से भी कोई शौक नहीं है हमास के साथ जंगबंदी मुआहदे की। नेतन्याहू ने अपने बयान में कहा कि अब आर या पार होगा और अब हमास का खात्मा होगा। नेतन्याहू ने अपने बयान में धमकी दी है कि हम गजा के अंदर हमास को मुकम्मल शिकस्त देंगे और गजा से अपने कैदियों को छुड़वाएंगे और अपने जंगी अहदाफ को हासिल करेंगे, मुकम्मल फतह हासिल करेंगे। ये नेतन्याहू की ताज़ा तरीन गजा के हवाले से धमकियाँ हैं। ताज़ा इतलात के मुताबिक इसराइली फ़ौज के हमले बहुत तेज़ हो चुके हैं और मज़ीद फ़ौजी लाव लश्कर भी, यानी मज़ीद टैंक और गोला बारूद और फ़ौजी जो ब्रिगेड्स हैं वो गजा की तरफ भेजे गई हैं। बिलखुसूस बैत हानून शुमाली इलाकों को इसराइली फ़ौजी टैंकों ने घेर रखा है और अमेरिका की तरफ से मज़ीद फ़ौजी बुलडोज़र भी भेजे गए हैं जिनकी मदद से गजा की बिल्डिंग्स को, इमारतों को तबाह कर दिया जाएगा। दूसरी तरफ एक और ख़बर जिसे इसराइली मीडिया में नशर किया गया है कि गुज़श्ता रोज़ 13 जुलाई को एक और वाक़े में जो इसराइली फ़ौजी हैं उनको कैदी बनाने की एक प्लानिंग की गई थी, लेकिन उसमें इसराइली फ़ौजी बच गए हैं बाल बाल। रिपोर्ट के मुताबिक एक जगह पर बारूदी डिवाइसेस लगाई गई थी और फिर एक इमारत थी जहां पर इसराइली फ़ौजियों को घेर कर लाया जाना था और फिर वहां से उन्हें कैदी बनाने की कोशिश करना थी, जिसको बर वक्त इसराइली फ़ौज ने भांपा और वो कोशिश कामयाब ना हुई क्योंकि वो जो डिवाइस लगाई गई थी वो फटी नहीं है। ये इसराइली मीडिया के अंदर रिपोर्ट हुआ है। फिर नाज़रीन किराम, गजा में मुकम्मल तौर पर इसराइली फ़ौज कामयाब भी नहीं हो रही है। इसी हवाले से जो इसराइली अखबारात हैं उनमें इसराइली फ़ौजियों को इसराइली वज़ीर बुरा भला कह रहे हैं। मसलन यदीयोत अहरोनोत में एक रिपोर्ट छपी है जिसमें गोलानी ब्रिगेड के एक साबिक कमांडर, एक मौजूदा कमांडर को बुरा भला कहा गया है, यानी इसराइली वज़ीरों की तरफ से कहा गया है कि ये जो फ़ौजी कमांडर्स हैं जो गजा में लड़ने जाते हैं ये हमारे अहकामात पर अमल नहीं कर रहे हैं और इनकी वजह से हम गजा की जंग जीत नहीं पा रहे हैं। जिस पर इसराइली अखबार यदीयोत अहरोनोत में उस गोलानी ब्रिगेड के कमांडर की तारीफ़ की गई है और उसे हीरो करार दिया गया है। याद रहे गजा के अंदर इसराइली फ़ौज मुश्किलात का भी शिकार है। मसलन जो इसराइली फ़ौजी लड़ रहे हैं वो जंग से वापस जाना चाहते हैं, उनकी माएँ, उनके बच्चे, बीवी, ख़ानदान के लोग उन्हें वापस बुला रहे हैं और वो खुद तंग आ चुके हैं।
और उन्हें छुट्टियां नहीं मिल रही हैं। फिर 10,000 से ज़्यादा इसराइली फ़ौजी हैं जो इसराइली फ़ौज में कमी का शिकार हैं, यानी ऐसे फ़ौजी खुद इसराइल के अंदर ऐसी खबरें आई हैं कि एक फ़ौजी बटालियन है, फ़ौजी यूनिट है जिसकी तरबियत ग्राउंड ऑपरेशन की नहीं है, उसे भी कहा जा रहा है कि तुम ग्राउंड का ऑपरेशन करो। और बहुत से ऐसे फ़ौजी हैं जिनकी तरबियत किसी और मामले की है लेकिन उन्हें भी मैदान के अंदर लड़ाया जा रहा है। तो इसकी वजह से इसराइली फ़ौज में बेहद मसाइल हैं और बेहद मुश्किलात हैं। दूसरी तरफ नाज़रीन किराम, नेतन्याहू अगर गज़ा की जंग बंद नहीं करेगा तो नेतन्याहू की हुकूमत गिर जाएगी। इस हवाले से एक बड़ी खबर मैं आपके सामने रखूंगा कि इसराइली पार्लियामेंट को ख़त्म करने की एक नई तारीख शुरू हुई है। इसराइली पार्लियामेंट अगर तहलील हो जाती है, डिज़ोल्व हो जाती है, तो नेतन्याहू की हुकूमत गिर जाएगी। इसी हवाले से एक बहुत बड़ी खबर है कि इसराइल का जो अपोजिशन लीडर है यार लपेड, जो साबिक वज़ीर आज़म भी रह चुका है, उसने अपने साथ तमाम अपोजिशन जमातों को मिला लिया है और उनके पास 51 के करीब सीट्स हैं। अगर उनके पास 61 यानी 61 दस्तखत हो गए पार्लियामेंट के लोगों के, जिन्होंने ये कहा कि पार्लियामेंट को डिज़ोल्व किया जाए यानी तहलील किया जाए, तो फिर पार्लियामेंट ख़त्म हो जाएगी और नेतन्याहू हुकूमत में बरकरार नहीं रह सकेगा। 12 जून को, पिछले महीने 12 जून को नेतन्याहू के खिलाफ वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस की मूव आई थी, यानी नेतन्याहू को हटाने की एक करारदाद लाई गई थी, लेकिन आखिरी लम्हे में वो करारदाद नेतन्याहू ने ईरान पर मुतवक्के हमले का कहकर रिजेक्ट करवा दी, यानी वो करारदाद पास ना हो सकी। नेतन्याहू ने कहा था कि हम ईरान पर हमला करने जा रहे हैं, और फिर आपने देखा कि 12 जून को नेतन्याहू को हटाने की करारदाद आती थी और 13 जून को अचानक जो है नेतन्याहू ने ईरान के ऊपर इसराइल से हमला कर दिया। अब जबकि एक बार फिर ये करारदाद आ रही है, क्योंकि अब वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस की जो तहरीक है वो नेतन्याहू के खिलाफ नहीं लाई जा सकती है, 6 महीने तक का टाइम है, लेकिन अलबत्ता पूरी पार्लियामेंट तहलील हो सकती है। अब पार्लियामेंट कैसे तहलील होगी, इस हवाले से नेतन्याहू ने 12 जून को अपने आप को इसलिए बचाया था कि वो ईरान पर हमला करने जा रहा था, लेकिन अब जो है जो नेतन्याहू की इत्तेहादी जमातें थीं वो उस वक्त नाराज़ थीं कि तुम हमारे लोगों को, नौजवानों को फ़ौज में ज़बरदस्ती भर्ती करना चाहते हो। हरीदीम फ़िरका ये नेतन्याहू के गले की हड्डी बन गया है। अल्ट्रा ऑर्थोडॉक्स जो यहूदी हैं इसराइल के अंदर, उनके जो नौजवान हैं उन्हें फ़ौज में भर्ती करने का जो मामला है ये नेतन्याहू के गले की हड्डी बन गया है। नेतन्याहू ने अपने इत्तेहादियों को कहा है कि हम इनको इस्तिस्ना देंगे कि ये फ़ौज में लड़ने ना जाए, लेकिन नेतन्याहू के ऊपर प्रेशर है फ़ौज का, फ़ौजी कमांडरों का और इसराइल के आम लोगों का। वो ये कहते हैं कि गज़ा में फ़ौजी कम हैं और गज़ा की जंग में हमें मज़ीद फ़ौजी चाहिए। अगर ये अल्ट्रा ऑर्थोडॉक्स यहूदी भर्ती नहीं होंगे तो जो फ़ौजी लड़ रहे हैं वो भी इस्तीफ़े देकर घर चले जाएंगे, तो फ़ौज में बगावत हो जाएगी। और पहले ही फ़ौज के लोग जो गज़ा में लड़ रहे हैं उनको गुस्सा है कि लड़ने के लिए हम हैं और जो मफादात हैं वो अल्ट्रा ऑर्थोडॉक्स यहूदियों को भी मिलते हैं। तो अब नेतन्याहू अगर गज़ा की जंग बंद करता है तब भी उसकी हुकूमत गिरती है, अगर नेतन्याहू गज़ा की जंग बंद नहीं करता तब भी उसकी हुकूमत गिरती है। और फिर अमेरिका का भी बड़ा प्रेशर है नेतन्याहू के ऊपर। चुनांचे इसी हवाले से खबर है कि अमेरिका ने इसराइल के साथ जो ट्रेड डील थी, आप जानते हैं ट्रंप दुनिया भर के मुख्तलिफ मुल्कों पर इजाफी जो टैरिफ है वो लगा रहा है, 30%, 40%, 50% तक उसने इजाफी टैरिफ लगाए हैं, जैसे कि ब्राज़ील पर लगाया। तो इसराइल के साथ ट्रेड डील जो एग्रीमेंट है वो अभी तक अनाउंस नहीं हुआ है और ट्रंप ने ये इसी वजह से अनाउंस नहीं किया, हालांकि नेतन्याहू अमेरिका इसी मकसद के लिए गया था। तो बताया जाता है कि इस वजह से अनाउंस नहीं हुआ कि जब तक गज़ा की जंग बंदी नहीं इसराइल करेगा तब तक वो अनाउंसमेंट नहीं होगी। ये इसराइली अखबारात ने भी कहा है और ये अरब अखबारात ने भी बात कही है। दूसरी तरफ एक और बात जो आई है वो ये है कि ट्रंप ने एक बयान दिया है कि अगले एक हफ्ते में जो गज़ा की जंगबंदी फंसी हुई है ये मामला हल हो जाएगा और मुझे बड़ी उम्मीद है कि अगले एक हफ्ते तक गज़ा की जंग बंद हो जाएगी, ये ट्रंप ने कहा है। इसी हवाले से खबर ये भी आई है कि अमरीकी सदर ट्रंप का जो नुमाइंदा खुसूसी बराए मशरक़ के वस्ता है स्टीव विटकोफ, वो कतरी हुकाम से अमरीका की रियासत न्यू जर्सी के अंदर मुलाकात करने जा रहा है। कतर के कई हुकाम जिनमें कतर का बादशाह भी है वो भी अमरीका के अंदर मौजूद है, तो और कतर के दीगर जो वज़रा हैं वो भी मौजूद हैं। तो वहाँ पर उनसे जो गज़ा की जंगबंदी की चीज़ें हैं, मामलात हैं, वो तय होंगे। अब सवाल ये है कि क्या ट्रंप वाकई गज़ा की जंग को बंद करवाना चाहता है या महज ये वक्त गेन करना चाहता है। तो ट्रंप का जो ट्रैक रिकॉर्ड है वो तो यही बताता है कि ट्रंप अपनी बातों पर कभी खड़ा नहीं रहता है और उसकी बातों पर यकीन नहीं किया जा सकता है। और फिर ट्रंप का धोखा और खूनी प्लान ये इस तरह से भी है कि गज़ा में इसराइल को अगर चाहे तो अमेरिका एक दिन के अंदर अंदर कायल कर सकता है कि जंग बंद करो, लेकिन अमेरिका इसराइल को असला भी दे रहा है। अमेरिका सिर्फ ये कह दे कि आज के बाद हम इसराइल को मदद नहीं देंगे, इमदाद नहीं देंगे, तो गज़ा की जंग इसराइल बंद कर सकता है। लेकिन ट्रंप दुनिया के सामने और बात करता है और बिहाइंड द सीन पसे पर्दा इसराइल को ग्रीन सिग्नल देता है, इजाज़त देता है
कि तुम गज़ा के लोगों को गज़ा से निकाल दो, गज़ा पर कब्जा कर लो और गज़ा के हवाले से जो चाहे तुम कर लो। तो ये अमेरिकी सदर ट्रंप की ये बातें जो हैं वो पूरी दुनिया जानती है। बहरहाल मैं आपके सामने एक और बड़ी खबर रखने लगा हूँ। खबर यह है कि महमूद अब्बास जो फ़लस्तीन का सदर है वेस्ट बैंक का, उसने ताज़ा बयान में ये बात कही है कि हमास को असला फेंक देना चाहिए, हमास की हुकूमत गज़ा से ख़त्म कर देनी चाहिए और हमास को गज़ा छोड़ देना चाहिए। अब गज़ा की हुकूमत फ़लस्तीन की अथॉरिटी महमूद अब्बास की हुकूमत करेगी और इसराइल के जितने कैदी हमास के कब्ज़े में हैं उन्हें फौरी तौर पर रिहा कर देना चाहिए। ये बात महमूद अब्बास ने कही है और इसको बहुत ज़्यादा अरब मीडिया में, इसराइली मीडिया में नशर किया गया है। महमूद अब्बास की इस धमकी के बाद, इस बयान के बाद फ़लस्तीनी अवाम सोशल मीडिया पर उन्हें गद्दार कह रही है और उन्हें कह रही है कि वो किस तरह से फ़लस्तीनियों का सदर है जो इसराइल के कैदियों को तो छुड़ाने की बात करता है लेकिन इसराइल के गज़ा पर हमले और इसराइली फ़ौज की गज़ा से निकलने की बात नहीं करता है और जो फ़लस्तीनी कैदियों को इसराइली जेलों में जो है उनकी छुड़ाने की बात नहीं करता है। तो ये कैसा फ़लस्तीनी सदर है, इससे बड़ा तो कोई और गद्दार है नहीं। ये फ़लस्तीन के लोग सोशल मीडिया पर महमूद अब्बास को लताड़ रहे हैं और वैसे भी महमूद अब्बास की हुकूमत में इसराइल ने फ़लस्तीनी ज़मीनों पर कब्जा किया, वहाँ लोगों के घर गिराए और वहाँ यहूदियों के लिए, सेटलर्स के लिए, आबादकारों के लिए घर बसा कर दिए, लेकिन महमूद अब्बास की हुकूमत कुछ नहीं कर सकी है। एक और ख़बर यह है कि आलमी सतह पर इसराइल अपनी हिमायत खो रहा है क्योंकि दुनिया में इसराइल के मजालिम की वजह से लोग उनके खिलाफ एहतजाज कर रहे हैं, गज़ा में इंसानी हकूक़ की वायलेशन पर उन्हें ब्लेम कर रहे हैं, नेतन्याहू को जंगी मुजरिम करार दे रहे हैं। ये इसराइली अखबार द यरूशलेम पोस्ट के अंदर खबर चली है। इसका उन्वान कुछ यूँ है कि इसराइल इज़ लूजिंग द नैरेटिव वर्ल्ड वाइड इन वेस्ट बैंक एंड गज़ा और वेस्ट बैंक की वजह से आलमी सतह पर इसराइल अपना बयानिया हार चुका है। फिर आज की एक और खबर यह नाज़रीन किराम ये है कि हंज़ला नामी एक इमदादी सामान लेकर बाहरी जहाज़ इटली से गज़ा के लिए रवाना हुआ है। इससे पहले मादलीन नामी जहाज़ आया था जो फ्रीडम फ्लोटिला तहरीक के तहत आया था, जिसको इसराइल ने दाखिल होने नहीं दिया था, उस पर सवार लोगों को गिरफ्तार कर लिया था। लेकिन ये यूरोप के लोगों का बहुत बड़ापन है कि वो गज़ा के लोगों की मदद के लिए अपने बाहरी जहाज़ों की तहरीक को और गज़ा के मुहासरा ख़त्म करने की तहरीक को जारी रखे हुए हैं, जो बहुत से मुसलमान मुल्कों के लिए सोचने और शर्म से डूब बनने का मकाम है।